बिग पीपल ओनली हेल्प बिग पीपल। यहाँ तक कि ट्विटर पे ये भी लिखा कि द फाउंडर शुड बी जेल्ड एंड सो ऑन। दे स्टॉप्ड अलाउइंग पीपल टू बाय गेम स्टॉक बिकॉज बिग पीपल वर लूजिंग मनी। Welcome back investors and traders, this is me देवेश सिंह and you are watching Pro Bombay Trader। मैं आज बात बताने वाला हूँ कि यूएस में क्या भसड़ चल रही है। इलॉन मस्क ने फिर से ट्वीट कर दिया, एक बंदे ने रातों रात $50 मिलियन कमा लिए और कुछ छोटे इन्वेस्टर्स ने मिलकर बड़ी बड़ी कंपनीज को रोड पे ला दिया। बेसिकली सबकी लंका लग चुकी है। I am going to tell you what's happening in US with this GameStop company. Before that, if you have yet not subscribed to my channel, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना भाइयों। मैं इस स्टोरी को पिछले एक हफ्ते से फॉलो कर रहा हूँ और हम बात करने वाले हैं आज गेम स्टॉक कंपनी के बारे में। ये यूएस में लिस्टेड एक कंपनी है। तो इस स्टॉक के बारे में मैं बताऊँ तो ये पूरा एक चार्ट है, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। 2007 से लेके आज तक ये कंपनी सिर्फ $5, $10, $15 एक्चुअली डॉलर, इन डॉलर्स पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन 8 जनवरी 2021 को इस स्टॉक के नीचे लग गया रॉकेट एंड दिस स्टॉक वेंट अप टू $412 in a single fucking day guys। गेम स्टॉक कंपनी करती क्या है मैं ये बता देता हूँ। गेम स्टॉक कंपनी का फिजिकल स्टोर का धंधा है, मतलब फिजिकल स्टोर का बिजनेस है इनका। इनके फिजिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे लोग जाके फिजिकली गेम्स खरीदते हैं, सीडीज खरीदते हैं, डीवीडीज खरीदते हैं। इनका दुकान है, ठीक है। इनके 5000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं यूएस में। इनका धंधा कुछ खास चल नहीं रहा था और पैंडमिक के बाद तो पूछो ही मत, ये कंपनी पैंट में पेशाब कर रही थी। पर ये कंपनी अभी भी सरवाइव कर रही थी। ये कंपनी बिल्कुल भी अभी तक टाटा खत्म बाय बाय गया नहीं हुआ था। लेकिन कौन अब जाके फिजिकल स्टोर से खरीदना पसंद करेगा? लोग डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, रामदेव बाबा से आसानी से खरीद ही ले रहे हैं। तो कोई नहीं खरीद रहा था, इनका बिजनेस कम होता जा रहा था। तो यूएस में बड़े बड़े प्लेयर्स को समझ में आ गया था कि ये स्टॉक अब धीरे धीरे गिरता ही जाएगा। गेम स्टॉक के प्राइस को और गिराने के लिए बड़े बड़े हेज फंड्स ने डिसाइड किया कि हम इस कंपनी पे शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और इस कंपनी के प्राइस को और गिराएंगे और पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली आ जाती है कि भाई ये हेज फंड्स और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। मैं पहले ये बता देता हूँ, वरना मैं जो बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा। गजब बेइज्जती है। सबसे पहले जानते हैं कि हेज फंड्स क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में हेज फंड्स बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। ये अपने सारे पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखते हैं और शॉर्ट सेलिंग करते हैं और बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। इन शॉर्ट ये बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अब जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे जैसे समझ में आता है एकदम लेमैन लैंग्वेज में, मैं वैसे समझाता हूँ। वैसे इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो कभी और बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, समझ लो जो कंपनी है, हर कंपनी का शेयर किसी ना किसी के पास होता ही है, ठीक है। समझ लो कोई भी XYZ कंपनी लिस्टेड है तो उसका शेयर किसी ना किसी के पास तो होगा। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि मैं वो शेयर उस बंदे से उधार लूँगा। मान लो कि किसी कंपनी का शेयर है किसी के पास, तो मैं उससे उधार लूँगा, खरीदूंगा नहीं, बस उससे बोरो करूँगा और बोलूँगा कि भाई तू मुझे ये शेयर दे दे और मैं तुझे थोड़ी देर बाद वापस कर दूँगा, ठीक है। तो जब भी मैंने उससे बोरो किया तो मान लो कि उसका शेयर का प्राइस था $10, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि इस शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है, ये $10 से गिर के $5 हो जाएगा। तो मैं उससे $10 पे ले लूँगा, खरीदूंगा नहीं, बस ऐसे ही ले लूँगा, बोलूँगा भाई मैं तुझे बाद में देता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको ले लिया और मैं लेके उसको किसी और को बेच दूंगा। हाँ, मैं उस शेयर का ओनर नहीं हूँ तो भी मैं कैसे उसको बेच सकता हूँ। इंडिया में ऐसा करना अलाउड है। मैंने उससे शेयर बोरो किया, मैंने ऐसे उधार पे लिया और मैंने किसी को बेच दिया $10 में, ठीक है। $10 उसका प्राइस चल रहा था, मैंने $10 पे उसको बेच दिया। अब मैंने बोला ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो इसका प्राइस नीचे गिरा, $10 से गिर के ये $5 हो गया। तो मैंने जब उसको बेचा था तो उसने मुझे $10 दिए और मैंने उसको बेच दिया। तो मैं अब क्या करूँगा, जब उसका प्राइस गिर के $5 हो गया है तो मैं वो $10 में से $5 उसको दे के $5 में खरीद लूँगा और जिससे मैंने उधार पे लिया था मैं उसको उसका शेयर वापस कर दूँगा। भाई ले, तेरा शेयर तू रख, $5 जो बच गया वो हो गया मेरा प्रॉफिट। ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग की जाती है। ये कंपनीज या कोई भी इंडिविजुअल शॉर्ट सेलिंग करते हैं, कंपनी के शेयर के प्राइसेस गिराते हैं और मुनाफा कमाते हैं।
हेज फंड्स क्या होते हैं और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं हेज फंड्स, बेसिकली मेलविन कैपिटल ये एक हेज फंड है जिसने इसके ऊपर काफ़ी टाइम से शॉर्ट पोजीशंस बना के रखे थे, काफ़ी टाइम से इसको शॉर्ट कर रहा था और इसका प्राइस 15 से 10, 5 करता ही जा रहा था, ठीक है। तो लास्ट वीक जो हुआ ये काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग है एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी। A lot of you might be aware about this online platform called Reddit. आप में से काफ़ी लोग यूज़ भी करते हो। बेसिकली ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ग्रुप्स में बात करते हैं, किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, रेटिंग्स देते हैं। यहाँ पे मतलब ग्रुप्स बनती है जिस ग्रुप्स के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इन सारे ग्रुप्स में से एक ग्रुप है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट बेट्स। इसके अंदर 7 मिलियन मेंबर्स हैं, 70 लाख से ज़्यादा लोग हैं और इस ग्रुप में बेसिकली स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन होता है। स्टॉक्स के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं, मीम्स बनाए जाते हैं, स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन होता है। इसके अंदर आपके और मेरे जैसे लोग हैं, मतलब आपकी उम्र नहीं पता पर मेरी उम्र के ज़्यादा लोग हैं। इसके ऊपर फुल जोक मारे जाते हैं और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है। दिस मीम ग्रुप वेंट ऑन अनदर लेवल। इसके अंदर सारे हमारे जैसे बकेट लोग भरे हुए हैं। इनमें से किसी को पता चल गया कि ये बड़ी हेज फंड मेलविन कैपिटल ने गेम स्टॉक के ऊपर काफ़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस लेके रखी है। यानी कि उनके समझ लो कि 100 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसके ऊपर 140 शेयर्स को उन्होंने शॉर्ट कर रखा है। मतलब जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है उतने शेयर्स को स्टॉक कर रखा है और उसके प्राइस को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। इनको पता चला, इन्होंने अपने ग्रुप में डिस्कशन शुरू किया कि भाई उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस करके रखे हैं, हम सब लोग मिल के खरीदना शुरू करते हैं। इन्होंने ये न्यूज़ अपनी ग्रुप में पब्लिश कर दिया और लोगों ने खरीदना शुरू किया। लोगों ने खरीदना शुरू किया और एक के बाद एक धपाधप उसके शेयर्स खरीदते गए। अब मार्केट में क्या होता है कि जब आप किसी शेयर को खरीदते जाएंगे तो उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया था, मेलविन कैपिटल ने शॉर्ट पोजीशन ली थी, 10 रुपये पे उससे उधार लिया था, उसको सेल कर दिया, बेच दिया किसी को, इस उम्मीद में कि उसका प्राइस नीचे जाएगा तो मैं उसको वापस खरीद के प्रॉफिट कमा लूँगा। लेकिन अगर वो 10 रुपये से ऊपर जाने लगा तो इनको उसको खरीदना पड़ेगा वापस और बेचना पड़ेगा। 10 रुपये पे तो बेच दिया, ठीक है, 10 रुपये पे बेच दिया, 10 रुपये पे वापस खरीद लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 10 रुपये से ऊपर जाएगा तो उनकी जेब से पैसा भरना पड़ेगा और खरीद के जिससे उधार लिया है उसको वापस करना पड़ेगा। अब इन ग्रुप्स ने सबने मिलके खरीदना चालू कर दिया, पूरे जगह फैला दिया कि भाई इसको जितना खरीद सकते हो खरीदो। इन कंपनी के, मैं बोलना नहीं चाहता पर इस कंपनी के पीछे इन्होंने डंडा कर दिया और इसको खरीदना शुरू कर दिया। एक दिन में ये स्टॉक $412 चला गया। 10 रुपये 15 रुपये इसका प्राइस था, एक दिन में $412 इसका प्राइस चला गया। इतने सारे लोग जब एक साथ मिलकर इस शेयर को खरीदना शुरू कर दिए, इसका प्राइस शूट अप होता गया। तो मेलविन कैपिटल ने इसको जब शॉर्ट किया था 10 रुपये पे, तो इनको वो वापस खरीद के जिससे लिया था उसको देना भी था, लेकिन लोग खरीदते गए, इस वजह से इसका प्राइस बढ़ता गया। अब इनको भी खरीदना था क्योंकि जब ये मेलविन कैपिटल जब उस शेयर को वापस खरीदेगा तभी तो जिससे लिया उसको वापस करेगा। तो इन्होंने भी बाय ऑर्डर्स प्लेस किए खरीदने के लिए, और जब इन्होंने भी बाय ऑर्डर्स प्लेस किए तो इसके प्राइस और ऊपर जाने लगे, ऊपर जाते गए और हर 11 रुपये के इंक्रीज पे, मतलब 10 रुपये का शेयर है तो जब ये 21 रुपये का हो जा रहा था तो मेलविन कैपिटल को 11 रुपये की बढ़त पे $1 बिलियन का नुकसान हो रहा था। $1 बिलियन। इतनी बड़ी पोजीशन से इन्होंने इस कंपनी को शॉर्ट करके रखा था और धीरे धीरे ये लॉस बढ़ते बढ़ते 5 बिलियन हो गया ट्यूसडे को, और आज 10 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन कहीं नहीं गए, इतने का लॉस हो रहा है मेलविन कैपिटल को। और इस पोजीशन की वजह से सिस्टमैटिक इशू सिस्टम में होने लगा। 5 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसकी वजह से सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए सिस्टम में। इन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने मिलके मेलविन कैपिटल जैसी इतनी बड़ी कंपनी की धज्जियां उड़ा के रख दी, और फिलहाल न्यूज़ ये आ रही है कि मेलविन कैपिटल को कभी भी बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ सकती है। एनी फर्दर गिवन मोमेंट मेलविन कैपिटल नीड्स टू फाइल बैंकरप्सी। दिस कंपनी इज़ टू बिग। इसका दिवाला निकल ही रहा था तभी CNBC एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल है, बिजनेस न्यूज़ चैनल है, उसने अपने चैनल पे अनाउंस कर दिया कि मेलविन कैपिटल ने अपने शॉर्ट सेल पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। यानी कि जिस भी प्राइस पे वो चल रहा था मेलविन कैपिटल ने उसको वापस खरीद के जिससे लिया था उसको वापस कर दिया और पूरा नुकसान उसने उठाया।
टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लॉसेस हो रहे हैं 15-20 बिलियन यूएस डॉलर्स के, वो इतने ज़्यादा हैं कि ये कंपनी उठा नहीं सकती। रेडिट पे ये न्यूज़ चलने लगी कि नहीं भाई, CNBC इज़ ट्राइंग टू हेल्प दीज हेज फंड्स, एंड ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक है। एंड देन नास्डैक CEO ऑल्सो ट्वीटेड कि इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग ही बंद कर दो। नास्डैक का CEO बहुत बड़ा आदमी है, उसने भी ट्वीट कर दिया कि नहीं भाई, इसके ऊपर ट्रेडिंग ही बंद कर दो। देन नेक्स्ट डे रॉबिनहुड US का सबसे बड़ा ब्रोकर है, जिसके थ्रू लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं, उसने इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग को ही बंद कर दिया। यानी कि आप इसके ऊपर कोई भी शेयर अब नहीं खरीद सकते, विच इज़ टेक्निकली इलीगल। आपके पास अगर कोई शेयर है तो आप उसको बेच सकते हो, लेकिन आप और नहीं खरीद सकते। अगर आप बेचोगे तो उसका शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि आप बेच सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते। तो जब मार्केट में बायर्स ही नहीं होंगे और लोग अपने शेयर्स बेचते जाएंगे तो उसका शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा और मेलविन कैपिटल का लॉस कवर होगा। These big companies started helping Melvin Capital. इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने रॉबिनहुड को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ट्विटर पे ये भी लिखा कि द फाउंडर शुड बी जेल्ड एंड सो ऑन। नाउ यू नो व्हाई CNBC announced that Melvin Capital has returned the shares back, and Nasdaq CEO tweeted that trading should be halted, and why Robinhood actually halted trading on this stock, because big people only help big people। यहाँ पे जो लॉसेस हो रहे थे वो 15, 20, 25 बिलियन डॉलर्स के हो रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। एंड दैट इज़ वाई दिस बिग पीपल स्टार्टेड जंपिंग इन एंड स्टार्टेड हेल्पिंग दीज कंपनीज। इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जिसको कहते हैं कि टू बिग टू फेल। मेलविन कैपिटल इज़ टू बिग टू फेल। In the end, the question remains how a broker can stop trading on certain stock on their own will। लुक, ब्रोकर्स के पास ये परमिशन होती है कि कोई भी स्टॉक 10-20% ऊपर नीचे हो तो आप उसके ऊपर ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में 50-100% ऊपर नीचे हो रहा था, तब क्यों नहीं बंद किया? अचानक से अभी ही क्यों बंद किया? Look, this question remains, and this is a debatable question, but in the end of the day, this is their platform and they can choose to do whatever they want. Now the thing is, they stopped allowing people to buy GameStop because big people were losing money, and this is absolutely wrong. These companies were shorting GameStop of 140% of total free flow shares available in market and making hell lot of money out of it every fucking week. बट यही चीज़ जब नॉर्मल लोगों ने करना शुरू किया इन बड़ी बड़ी कंपनीज के तरीके से और पैसे कमाने शुरू किए, तब ये इलीगल हो गया। बस इसलिए क्योंकि नॉर्मल लोग पैसे कमा रहे थे और बड़े लोग पैसे गंवा रहे थे। यू वोंट बिलीव, GameStop was the most traded asset on stock exchange last week when all of this was happening. 50% of Robinhood users actually bought GameStop, and now nobody can buy anymore because they think it's illegal now. Conclusion, आगे क्या हुआ? There is no conclusion yet. History is unfolding right now. Witness it tomorrow. Follow this story very closely on internet and know what happens next. End of the day, it's none of our business because all of this is happening in US. But इस इंसिडेंट से हम सबको ये सीखने मिलता है एज इन्वेस्टर्स या एज ह्यूमन बीइंग भी, कि अगर हम सब मिल के एक साथ कुछ करना चाहें तो हम अंबानी जैसे आदमी के हाथ में भी कटोरा थमा सकते हैं। तो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मी, देवेश सिंह, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।